बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे कि लड़कियों की माँ को मज़बूत असाब का होना क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वाक़या सुना और उस वाक़ये ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ, ख़ास तौर पे बेटियों की माँ से। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने घर चेंज किया है और आप लोगों को अंदाज़ा है कि हम जब घर चेंज करते हैं तो घर में कितने सारे काम होते हैं। तो मुझे भी सारे काम थे, इस सिलसिले में मैंने और ज़ुबैर ने साहब को घर में बुलाया ताकि 65 साल उनकी उम्र थी। वो आए और हमारे घर में मुख्तलिफ़ काम करने लगे। काम करने के दौरान वो ज़ुबैर से बातें भी कर रहे थे। तो बातों में उन्होंने बताया अपनी बीवी और बच्चों के मुतालिक। उन्होंने बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा जो है मेरा स्पेशल चाइल्ड है। और फिर उस पर ज़ुबैर ने पूछा, आपकी बीवी कैसी हैं? कह रहे मेरी बीवी नफसियाती है। फिर कहने लगे नहीं, वो ऐसी थी नहीं, वो तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से बिल्कुल नफसियाती हो गई है वो, और वो नॉर्मल बिहेव नहीं करती है, बहुत अजीब बातें करती है। डिप्रेशन की वजह से बिल्कुल नफसियाती हो गई है। ज़ुबैर ने हैरान होकर पूछा, अच्छा ऐसा क्या वाक़या पेश आ गया? कहने लगे जो मेरी बड़ी बेटी थी वो मैट्रिक क्लास में थी, तो वो एक दिन स्कूल जाने के लिए घर से निकली। स्कूल इतना दूर था कि वो वॉकिंग डिस्टेंस में था, वो जाती थी पैदल स्कूल और वापस भी घर ऐसे ही आती थी। कह रहे जब वो घर से निकली स्कूल जाने के लिए तो एक लड़की ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते वो उसके स्कूल तक गया। लड़की स्कूल में चली गई। जब छुट्टी हुई और लड़की बाहर निकली तो लड़का दोबारा वहीं खड़ा हुआ था बाहर, और लड़की का पीछा करते करते घर तक आ गया। कहने लगे ये सिलसिला 3 दिन तक चला। वो लड़का मेरी लड़की से कोई बात नहीं करता था, लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो सब कुछ हो रहा था, वो उसके पीछा कर रहा था, उसके साथ स्कूल जाना और फिर पीछे पीछे वापस घर आना। तो मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई थी। मेरी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे बुर्का दिला दें। माँ ने कहा बुर्का क्यों, अचानक तुम्हें क्या हुआ, बुर्का लेने की क्या ज़रूरत पेश आई है? तो वो रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। फिर उसने पूरी बात अपनी माँ को बताई कि ये मसला मेरे साथ पेश आ रहा है। माँ ने कहा अच्छा बेटा देख लेती हूँ मैं उसे। दूसरे दिन जो है माँ उसके साथ गई और जब देखा उस लड़के को तो बहुत सुनाई कि तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या, कि जो तुम इस तरह से लड़की का पीछा करो तो बहुत गलत बात है। अब इतनी बातें सुनाने के बाद हुआ ये कि उस लड़के ने पीछा करना छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन बाद ये हुआ कि वो दोबारा से पीछा करने लगा। लड़की स्कूल जाती तो पीछे स्कूल जाता और वापसी भी उसके पीछे पीछे आता। अब ये खातून जो थी परेशान हो गई दोबारा से कि उनकी बेटी का वो लड़का दोबारा पीछा कर रहा है। वो फिर दोबारा गई उस लड़के के पास और खूब सुनाई उस लड़के को। उस लड़के को भी गुस्सा आ गया। उसने भी आगे से उनसे बदतमीज़ी की और कहा कि अब तुम अपनी बेटी को बचाते हो बचा लो, मैं तो करूँगा इसका पीछा। वो खातून बहुत डर गई। अब उस लड़के ने उन्हें घर के बाहर बैठना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने देखी कि ये सूरत हाल हो गई, सारे बच्चे के स्कूल जाना भी ज़रूरी था, तो फिर अपने शौहर से कहा कि तुम एक बुर्का ला दो मेरी बेटी के लिए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि बुर्का चाहिए? वो साहब कहने लगे मैं नोट तो करा 2 दिन से कि दोनों माँ बेटी बड़ी परेशान हैं, तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या बात है। उस पर उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, बुर्का वैसे ही मैं पहनने के लिए कह रही हूँ, बड़ी हो रही है, बुर्का ओढ़ना अच्छी बात है। तो शौहर ने उनके कहा कि नहीं बुर्का ओढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन वजह क्या है, क्यों मंगवा रही हो तुम बुर्का? तो आपको पता है उमूमन हमारे घर की औरतें इस तरह की बातें मर्दों से छुपा जाती हैं, नहीं शेयर करती हैं। तो लेकिन उनके बेहद इस्तेमाल करने पर उन्होंने बताया अपने शौहर को कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो लड़का जो है हमारी बेटी का पीछा कर रहा है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ उसको। अब जो ये साहब थे ये गया उस लड़के के पास तो उस लड़के को खूब सुनाई। जब लड़के ने देखा कि लड़की का बाप भी आया है और उसने इस तरह से बदतमीज़ी की लड़के के साथ, चाहे कोई बाप होगा उसको गुस्सा आएगा। तो लड़के ने भी आगे से खूब बदतमीज़ी की और कहा कि अब मैं तुम्हारी लड़की को उठवा लूँगा और फिर देखना क्या शक करता हूँ मैं उसका। अब जब ये बात लड़की की माँ को पता चली तो बहुत परेशान हो गई। अब लड़का जो था घर के बाहर तो नहीं बैठता था, लेकिन गली कोने में इधर उधर उसने बैठना शुरू कर दिया लड़की के घर के आसपास। अब ये इतनी परेशान हुई कि इन्होंने अपने बेटी को स्कूल जाने से मना कर दिया। हालांकि शौहर ने कहा कि बेटी की तालीम नहीं रुकवाओ, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ये अब स्कूल नहीं जाएगी। बहुत परेशान हो गई। कहने लगे हर बार वो खौफजदा रहने लगी मेरी बीवी के ऐसा ना हो कहीं से वो लड़का आ जाए। तो उन साहब ने कहा कि मेरी बेटी की तालीम भी इस वजह अधूरी रह गई, वो स्कूल नहीं जा सकी। तो ज़ुबैर ने फिर पूछा उनसे कि फिर क्या हुआ? कहने लगे फिर मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। ज़ुबैर ने कहा अच्छा तो आपने शादी जो है रिश्तेदारों में की या गैरों में की? तो वो साहब हंसने लगे। कहने लगे नहीं उसी लड़के से शादी कर दी। तो ज़ुबैर को बहुत हैरत हुई। कहने लगे उसी लड़के से शादी कर दी? तो फिर उस साहब ने बताया कि एक दिन हम घर वाले बैठे हुए थे, रात के 12 बज रहे थे कि हमारा दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाने लगा कोई। तो मेरी बीवी ने कहा नहीं दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना, वही लड़का होगा, तुम हरगिज़ दरवाज़ा मत खोलना।
तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं देखता हूँ है कौन। कहने लगे मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज़ किया और दरवाज़ा खोला। मैं दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था और उसके साथ में एक 50 साल की उम्र के साहब खड़े हुए थे जिनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो मुझसे जैसे मैं दरवाज़ा खोला सलाम दुआ की उन्होंने मुझसे और कहने लगे कि मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जो कुछ मेरे बेटे ने किया है इसकी बेवकूफ़ियों के लिए और इसकी बदतमीज़ियों के लिए प्लीज़ इसको माफ़ कर दें और अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दें। मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया हूँ। तो उन साहब ने कहा कि मैंने उनको कहा आप अंदर आके बैठिए तो सही। मैंने उनको अंदर बिठाया तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो है बहुत लायक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ख़ुद नहीं मालूम कि इसने इतनी गलत हरकत कैसे कर दी और ये इसका तो प्रिंटिंग का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा कारीगर है, बहुत अच्छा कमाता है ये। और अब मैं बाकायदा आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ, आप चाहें तो मुकम्मल तौर पर इसकी इंक्वायरी करवा लें। तो वो साहब कह रहे हैं कि मैंने उस लड़के की इंक्वायरी भी करवाई, 2 साल तक मैंने उनसे ताल्लुकात बना के रखे ताकि मैं समझ सकूं कि वो लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं। कहने लगे उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी कर दी उस शख्स से। तो फिर ज़ुबैर ने पूछा कि अच्छा आपकी बेटी खुश है फिर? कहने लगे हाँ बहुत खुश है मेरी बेटी, तो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा कोई लड़का मेरी बेटी को मिल नहीं सकता था। उसने मेरी बेटी को बहुत खुश रखा हुआ है, बल्कि अपना घर भी उसने मेरी बेटी के नाम कर दिया और उसके ससुर जो हैं वो तो बेहद खुश है मेरी बेटी से और उन्होंने इतना ख्याल रखा मेरी बेटी का कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरी बेटी इतना फूट फूट के रोई है और उसने कहा कि मेरे सगे माँ बाप ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना मुझे इन्होंने दिया था प्यार। कहने के बहुत मेरी बेटी खुश है, लेकिन जो मेरा दामाद है ना वो आज भी मेरे घर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी बीवी जब मेरे दामाद को देखती है तो उसको वही सब बातें याद आ जाती हैं और वो दोबारा डिप्रेशन में चली जाती है, चीज़ें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। साहब कहने लगे असल में जिस वक्त उस लड़के ने बदतमीज़ी की थी और इस तरह का रवैया रखा था, उसने मेरी बेटी को परेशान किया था, तो मेरी बीवी ने उसकी इतनी टेंशन ले ली, वो इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि वो तमाम अरसा जो वो गुज़रा टेंशन में, वो मुस्तकिल बस उस लड़के के ख़िलाफ़ ही सोचती रहती थी। वो यही सोचती थी कि मेरी बेटी को उठा लेगा तो क्या होगा, मेरी बेटी को ले जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं किस तरह बचाऊँगी अपनी बेटी को, क्योंकि ज़ाहिर ज़्यादा मेरा बेटा भी स्पेशल चाइल्ड था, मैं भी घर पे नहीं होता था, पूरे दिन मेरी बीवी ही घर पर अकेली होती थी। तो वो उस डिप्रेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़हनी हालत ख़राब हो गई है। तो साहब कहने लगे मेरी बेटी खुश तो बहुत है अपने घर में, लेकिन अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में रहती है। मैंने अपनी बेटी से कहा है कि बेटा तुम अपने घर को तवज्जो दो, तुम्हारी माँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। लेकिन कहने लगे मुझे पता है कि मेरी बीवी का ठीक होना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है वो, और वो अब इतनी नफसियाती हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगी। मेरी बेटी की शादी को तो माशाल्लाह से 8 साल हो गए हैं। नाज़रीन, ये वाक़या सुनाने का असल मकसद क्या था? आप यकीन करें जब हमने ये वाक़या सुना तो हमें भी उस माँ का सोच के बहुत अफसोस हुआ। सोचे ना माँ कितनी परेशान होगी, कितनी टेंशन में होगी उस वक्त जब वो लड़का उनकी बेटी का पीछा कर रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था। वो हर आहट पर डर जाती होंगी कि पता नहीं कहीं वो लड़का ना आ गया हो, क्योंकि वो खातून घर में अकेली होती थी, शौहर उनके बाहर होते थे, बेटा उनका स्पेशल चाइल्ड था, तो उन्होंने इस सारी सूरत हाल को अकेले ही फेस किया। माँओं का मजबूत असाब का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें ना, वो लड़की तो खुशकिस्मत थी कि उस लड़के ने शादी कर ली, वरना ऐसा कहाँ होता है कि लड़के शादी कर लें। ये तो लाखों में मुझे एक केस हुआ ऐसा कि उस लड़के ने शादी कर ली उस लड़की से, और लड़के पीछा करते हैं, लड़कियों को बदनाम करते हैं और कुछ नहीं होता इससे बढ़ के। तो माँओं को मजबूत असाब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर माएँ जो हैं वो ख़ुद कमज़ोर पड़ जाएंगी तो वो बेटियों को कैसे हौसला देंगी, वो बेटियों को कैसे समझाएंगी कि तुम बाहर निकलो और ऐसे लोगों का मुकाबला करो, ऐसे लोगों का सामना करो। आप यकीन करें, मैं तो अब मेरी छोटी बहन है, वो जाती है इंस्टीट्यूट जाती है, रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया, वहाँ जाती है, तो मैं तो उससे कहा कि अपने साथ तुम स्प्रे रखो। एक स्पेशल स्प्रे आता है कि अगर आपको कोई पीछा कर रहा है या आपके साथ कोई ऐसी हरकत करने लगे, आपको कोई परेशान करने लगे, आप वो स्प्रे कर दें उसके ऊपर। वो स्प्रे इस तरह का होता है कि आपके लिए सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है, जिसके फेस पे वो स्प्रे होता है। एक वो आता है रेड चिली स्प्रे आता है, जिससे आपके फेस में ज़्यादा आप रेड चिली स्प्रे कर देंगे तो बंदा तो ना देखने के काबिल रहेगा, ना कुछ बोलने के काबिल रहेगा। तो लड़कियों को सेल्फ़ डिफेंस के लिए इस तरह चीज़ें अपने पास रखना बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरी अहम बात जो इस पूरे वाक़ये में पेश आई है, और एक अहम बात ये कि जब माएँ जो हैं वो मजबूत असाब की होंगी, वो ये सोचेंगी इस मसले का हल क्या है, क्योंकि सारे बेटियों को स्कूल से उठवा लेना या उनको कॉलेज छुड़वा देना, यूनिवर्सिटी नहीं भेजना मसले का हल नहीं है ना। लड़कियां बाहर निकलती हैं, इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो जो माएँ मजबूत असाब की होती हैं वो ये सोचती हैं कि इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
मेरी बेटी किस तरह से बाहर निकले और अपना सेल्फ़ डिफेंस करे। दूसरी अहम बात ये कि जो हमने इस वाक़ये से सीखी कि होता ये कि जब लड़कियां इस तरह के केसेस में आ जाती हैं तो और रिश्ता आता है तो माँ बाप परेशान होते हैं, वो कहते हैं जो जैसा भी रिश्ता है लड़की की शादी कर दो। लेकिन आप यकीन करो, उन साहब ने इतनी अच्छी बात की कि उन्होंने पहले अपनी बेटी की जो रिश्ता आया था उस लड़के का पूरी इंक्वायरी कराई उन्होंने, फिर 2 साल तक उन्होंने ताल्लुकात बना के रखे कि वो देखें कि लड़का कैसा है। हालांकि महल्ले में अच्छी खासी बातें हो चुकी थी इस हवाले से, लेकिन महल्ले वालों के डर से उन्होंने बेटी का रिश्ता फ़ौरन नहीं कर दिया। तो बेटियों के रिश्तों को करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, लड़के वालों की इंक्वायरी कर लेनी चाहिए किस तरह के हैं, कैसे हैं। कभी भी जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तो इस वाक़ये को सुनाया बस यही एक मकसद था कि आप लोग अपनी बेटी को सेल्फ़ डिफेंस करना सिखाएं, उनके दिल से डर निकालें। जब आप ख़ुद मजबूत होंगी तो आपकी बेटियाँ भी मजबूत होंगी। और दूसरी बात, और जो बहुत अहम बात है, कि लड़कियों के रिश्ते में कभी जल्दबाजी ना करें। किसी भी वजह से परेशान होकर, बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा है, अब बताया मैंने आपको कि लड़कियों के साथ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लड़कियों के साथ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं बस शादी कर दो। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां बोझ नहीं हैं, लड़कियां तो हमारे घर की रौनक हैं। तो उनका ख़ास ख्याल रखें और उनको बहुत ताकतवर और मज़बूत बनाएं। शुक्रिया।